आप सभी का स्वागत है SR स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2025 10वीं क्लास के अंदर जो आज का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, इसके जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है जिसके अंदर खंड ए के अंदर पूछा गया था। पहला प्रश्न है, जयूसेपी मैथेसनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो ये इटली की थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों से सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? 1854 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरम पत्र। अगला प्रश्न, पौधों को पहली बार सुरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोडू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज निम्न में से बताने कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जिसके अंदर दे ऑप्शन 7516.6 मीटर किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? फ्रांस। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के अंदर आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल को मान्यता देता है? तो चुनाव आयोग। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो चांदी, तांबा, सोना, इसमें सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा स्थित है? सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला प्रश्न, दूर संचार का सबसे अधिक आधुनिक माध्यम है फैक्स। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। फिर प्रश्न संख्या 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शौर्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध स्थित है, इस रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा महानदी। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग किस धर्म के हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के हैं। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है प्राथमिक।
इसमें प्राथमिक आएगा। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है, इसमें आ जाएगा व्यापार। फिर प्रश्न संख्या 3, जिसमें अति लघुरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आया जिसमें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये 1878 ईस्वी में भारत में लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस यानी कि लिटन के द्वारा एक पारित किया गया था कानून, जिसका उद्देश्य था स्थानीय भाषाओं प्रेस पर नियंत्रित करना। अगला प्रश्न पूछा गया, गुलामगिरी पुस्तक 1871 में किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। इस पुस्तक की रचना 1974 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था E.F. सुमेसर, इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और गांधी जी के दर्शन की एक बारे में इसमें पुनरावृत्ति की गई थी। इससे संबंधित ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, यानी पर्यावरण से संबंधित था। हमारे क्षेत्र में भी पर्यावरण को सुरक्षित पहुंचाने में हम क्या क्या कर सकते, इनके बारे में बताना था। अगला प्रश्न है, रबी फसल का विश्लेषण कीजिए, यानी रबी की फसल है, इसे शीतकालीन फसल कहा जाता है, यानी शीत ऋतु के अंदर बोई जाने वाली फसल है और ये अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर बुआई की जाती है और मार्च और अप्रैल महीने तक इनकी कटाई की जाती है। इसके अंदर गेहूँ, चना, सरसों ये फसल इसके अंदर बोई जाती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक ही कारण बताइए। तो लोकतंत्र का सिद्धांत व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए लोकतंत्र को हम बेहतर मानते हैं। अगला प्रश्न, है लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान की अपेक्षा की जाती है? आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां बताइए। तो इसके अंदर आ जाएगा, एक नंबर में राजनीतिक जागरूकता और कानून का शासन, या फिर एक और भी दे सकते जिसे हम सक्रिय नागरिक समान। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? इसका प्रमुख ध्येय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, ये इनका प्रमुख ध्येय है। अगला प्रश्न, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए। जैसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कई तरह की वस्तुओं और सेवाओं का विकल्प चुनने का अधिकार। आगे देखिए, खंड ब के अंदर भी प्रश्न पूछी गई थी, जिसमें ये प्रश्न है, जर्मनी और मारियन रूपों की तुलना कीजिए। 1829 में महामंदी के कोई दो कारण की व्याख्या कीजिए। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विश्लेषण और घटनाओं की पहचान कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 7 पूछा गया, चित्र की सहायता से वर्षा संचयन प्रणाली को पहचान कर और उस पर चर्चा कीजिए, यानी चित्र को देखकर आप इसके बारे में उत्तर बताना था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहली और तमिल समुदाय के संबंध खराब हुई, ऐसी कोई नीतियां संक्षेप में बतानी। प्रश्न संख्या 9 में, जिसमें 1992 संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
स्थानीय निकायों के शासन के बारे में बताना था। 2 कोई प्रमुख प्रावधान और असंगठित क्षेत्र के कोई रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करना था। और 11 नंबर ये प्रश्न